दिल्ली न सिर्फ देश की राजधानी बल्कि देश का दिल भी। ऐसा इसलिए क्योंकि हर कोई यहां आकर बसना चाहता है। देश के कोने कोने से लोग यहां काम की तलाश में आते हैं और फिर यहीं के होकर रह जाते हैं। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे मेहमान भी हैं जो साल में एक बार निश्चित समय पर ही यहां आते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन प्रवासी पक्षियों की जो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अलग अलग देशों से हजारों किलोमीटर लंबा सफर तय करके अपने पंख फैलाए चले आते हैं। कुछ खाने की तलाश में तो कुछ सर्दियां बिताने के लिए। ऐसा नहीं है कि दिल्ली हमेशा से वैसी ही रही जैसी आज हमें दिखाई देती है। यहां मुगलों और अंग्रेजों ने राज किया। दिल्ली कई बार उजड़ी और कई बार बसी। अगर सैकड़ों सालों में कुछ नहीं बदला तो वो है पक्षियों का आना जाना। लाल किले की प्राचीर हो या जामा मस्जिद का बुर्ज, किसी मंदिर की चोटी हो या गगनचुंबी इमारतें, कोई जगह नहीं जिन्हें इन आजाद परिंदों ने अपनी पनाहगार ना बनाया हो। इनके लिए ऐसा लगता है मानो दिल्ली ही नहीं बल्कि सारा जहां हमारा। सर्दियों के मौसम में दिल्ली और आसपास का क्षेत्र दर्जनों तरह के प्रवासी पक्षियों से भर जाता है। दिल्ली अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण बहुत से प्रवासी पक्षियों के आकर्षण का केंद्र है। थार रेगिस्तान और हिमालय की तराई के बीच में बसी दिल्ली का वातावरण इन पंछियों को बहुत भाता है। शहरी इलाकों से लेकर दिल्ली रिज जैसे हरे भरे इलाके कई तरह के पंछियों का बसेरा बने हुए हैं। लेकिन हमें इन सब के बारे में सोचने की फुर्सत कहां। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में पक्षियों के इतना करीब होते हुए भी हम उनसे बहुत दूर रहते हैं। जैसे जैसे गांव शहरों में और शहर महानगरों में बदल रहे हैं, पक्षियों का आशियाना उजड़ता जा रहा है। कंक्रीट के जंगल में परिंदों का रहना मुश्किल है। मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन इन चिड़ियों की सेहत पर बुरा असर डालते हैं। बढ़ता प्रदूषण और वातावरण में मौजूद जहरीले रसायन पक्षियों के लिए साक्षात काल साबित हो रहे हैं। दिल्ली इज सो पॉल्यूटेड। वजह एक तो इतना कीटनाशक यूज करते हैं हम, सब जगह फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो उनके खाने में भी पॉइजन है जिससे वो मर जाते हैं। ये नाजुक परिंदे हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य का हाल बताते हैं। इनका लगातार घटते जाना या शहरी इलाकों से दूर होते जाना हमारे लिए चिंता की बात है। एक प्रजाति पर आया संकट पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर असर डालता है। किसी एक प्रजाति का लुप्त हो जाना ऐसे भविष्य की ओर इशारा करता है जो हमारे लिए बहुत डरावना है। नीलकंठ और गुरैया जैसे पक्षी देखते देखते विलुप्तता के कगार पर पहुंच चुके हैं। मायापुरी जगह है, इसके पास बड़ा भारी एक लेक हुआ करती थी, वेटलैंड था, और उसके अंदर सर्दियों में इतने बर्ड्स आते थे जिसका कुछ कहने का हद नहीं। हमारे देखते 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 कुछ विलेज वालों ने एनक्रोचमेंट शुरू करी, कुछ दुनिया भर का मलबा डालना शुरू किया,
अब वो सीमेंट के इतना सा रह गया पानी उसका, दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है। पक्षियों को उनके अपने वातावरण में देखना एक अनूठा अनुभव होता है। उन्हें दाना चुगते, खाना तलाशते, तिनका जोड़कर अपना घर बनाते देख पाने का मौका सबको नहीं मिलता। खाली समय में चिड़ियों को देखना ये कुछ लोगों को बोरिंग लग सकता है, लेकिन इसके बारे में जानकारी मिलने पर यह काफी दिलचस्प हो सकता है। कौन सी हैं ये प्रजातियां, क्या हैं इनके नाम? आइए अब डालते हैं इस पर एक नजर। पेंटेड स्टार्क, जंगील ढोंक। ये सर्दियों का प्रवासी पक्षी है जो मूल रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में हिमालय पर्वतमाला के दक्षिणी इलाकों में रहना पसंद करता है। देखने में ये काफी बड़ा पक्षी है। इसका औसत वजन 2 से 3.5 किलो होता है। मजबूत पंखों के साथ ये लंबी उड़ान भरने में माहिर है। रोजी पेलिकन, गुलाबी हवासील, ये भी सर्दियों का प्रवासी पक्षी है। मूल रूप से अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। इसकी थैलीनुमा चोंच में इनका प्रिय भोजन मछली काफी मात्रा में आ जाती है। ये बड़ा पक्षी काफी सुंदर दिखाई देता है। अपने प्रजनन काल के दौरान यहां रहना पसंद करते हैं, लेकिन दुखद पहलू यह है कि भारत और चीन में इन्हें पारंपरिक चिकित्सा के लिए मार दिया जाता है। लिटिल कॉर्मोरेंट, छोटा पनकोआ, जोगरबी, ये एक स्थानीय पक्षी है। इस प्रजाति का परिवार बहुत बड़ा है, जिन्हें अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। आमतौर पर ये एक जैसे दिखाई देते हैं। ये पक्षी भारत, श्रीलंका और नेपाल में पाया जाता है। ये पक्षी गांवों में छोटे तालाबों में रहना पसंद करते हैं। उत्तरी भारत में इनका प्रजनन काल जुलाई से सितंबर तक होता है, तो वहीं दक्षिणी भारत में ये नवंबर से फरवरी के बीच प्रजनन करते हैं। नॉर्दर्न शावलर, तीदारी, टोकर वाला, ये सर्दियों का प्रवासी पक्षी है जो मुख्य रूप से यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ज्यादातर इलाकों में रहता है। ये शांत प्रजाति का पक्षी है। इसे वेटलैंड में रहना पसंद है और अपना घोंसला पानी के पास घास या झाड़ियों में बनाता है। इसका औसत वजन 600 ग्राम तक होता है। इंडियन मूरहैन, जल मुर्गी, पानी मुर्गी, ये एक स्थानीय पक्षी है जो कि आमतौर पर कई देशों में पाया जाता है। ये एक अलग प्रजाति का पक्षी है जो विभिन्न परिस्थितियों में आराम से रहता है। केवल ध्रुवीय क्षेत्रों और वर्षावन में रहना इन्हें पसंद नहीं है। झीलों और तालाबों के दलदली भाग में घोंसला बनाते हैं और बसंत के मौसम में अंडे देते हैं। लिटिल ग्रेव, पानतीरी, डूबडूबी, यह स्थानीय जल पक्षी है जो बहुत छोटा और सुंदर दिखाई देता है। औसतन इनकी लंबाई सिर्फ 9 से 11 इंच के बीच होती है। ये तैरने में माहिर है और ज्यादातर पानी में ही डुबकी लगाते रहते हैं। वर्षा ऋतु के दौरान ये अंडे देते हैं और अंडे से निकलने के कुछ समय बाद ही ये पानी में तैरने लगते हैं।
दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में ही कई पक्षी विहार हैं, जहां इन पक्षियों को उनके प्राकृतिक वातावरण में देखा जा सकता है, उनके बारे में जाना जा सकता है, उन्हें समझा जा सकता है। दिल्ली का चिड़ियाघर करीब 100 प्रजातियों के पक्षियों का घर है। चिड़ियाघर में इनके खान पान के साथ ही इनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जाती है। यहां स्थानीय और प्रवासी दोनों तरह के पक्षियों को आसानी से देखा जा सकता है। सर्दियों में जो बाहर से माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी आती हैं हमारे यहाँ पर, जो साइबेरिया साउथ एशिया से ट्रू माइग्रेटरी यहाँ पर उतरती हैं आके। पेंटी स्टॉक तो लोकल है हमारा यहाँ से, जो हिमाचल से कुफरी से आते हैं, अगस्त में आ जाते हैं, यहीं पर नेस्टिंग करते हैं, एग लेइंग करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। अब इस टाइम आप देख रहे हो ग्रे टाइप में जो सारे बच्चे हैं। और इसके अलावा जो ट्रू माइग्रेटरी की बात करें तो आपका पिनटेल है, सेवलर है, कोमल टील है, मेलार्ड है, कूट है, पोचर्ड, ये स्पीशीज हमारे यहाँ काफ़ी दिन से आती हैं। और कूट के भी 2-4 पेयर्स हमारे यहाँ पर आती है जो चाइना से आती है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच प्रवासी पक्षियों के झुंड दिखाई पड़ते हैं। हजारों किलोमीटर लंबा सफर तय करके ये पक्षी यहां आने की जहमत क्यों उठाते हैं, ये बताया दिल्ली चिड़ियाघर के क्यूरेटर ने। सर्दी बचाने के लिए यहाँ पर आती हैं, वहाँ पर डे शॉर्ट हो जाते हैं, फूड की अवेलेबिलिटी नहीं रहती, सब ठीक वहाँ पर आइस बन जाता है, पेड़ पौधे भी आइस में ढक जाते हैं। तो इस वजह से वहाँ से भाग कर वो आपका ठंडे प्रदेशों से गर्म प्रदेश को आते हैं। उनके मुकाबले हिंदुस्तान फिर भी गर्म प्रदेश है, जो एक बार यहाँ उतर जाती है अगले साल दूसरों के लिए एडवांस पार्टी बनती है, दूसरों को लेकर यहाँ पर उतरती हैं। दिल्ली में पक्षियों का दूसरा आशियाना है यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क। करीब 300 एकड़ में फैले इस पार्क को बसाने का उद्देश्य है यमुना को बचाकर पक्षियों की बसावट का वातावरण बनाना। इसके लिए यहां के इंचार्ज खुद सर फयाज जी जान से लगे हुए हैं। 2 साल से फेज 2 में हम लोग एक्टिव हैं और इसमें हमने कोशिश की है इनको ऐसी जगह मुहैया कराई जाए कि लोग जो दिल्ली से दूर जाते हैं चिड़ियों को देखने के लिए, तो वो शायद उसको भूल जाएं और इस यमुना बायोस्फीयर पार्क में बर्ड्स को देखें। वेटलैंड एरिया बढ़ने से न केवल नदी में जान आ जाती है, बल्कि नदी के सहारे बसने वाले परिंदों, जलीय जीवों के साथ साथ हमें भी फायदा होता है। बायोडायवर्सिटी पार्क बनने के बाद से यहां नीलगाय के साथ साथ अन्य जानवरों को भी देखा जा सकता है। पूरे इलाके की पारिस्थितिकी को बड़े जतन से विकसित किया जा रहा है। ये जो वेटलैंड आप देख रहे हैं, ये लगभग 100 एकर्स का हमने रिस्टोर किया है। ये पहले बिल्कुल थोड़ा सा छोटा बिल्कुल चैनल होता था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वीड जैसे आइकॉर्निया भरा होता था, लेकिन इसको हमने रिस्टोर इस शक्ल में किया है। इसके डेप्थ ग्रेडियंट को हमने मैनेज किया है, इसके आइलैंड को हमने मैनेज किया है, और इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आने लगे। दिल्ली से निकलकर यमुना जहां उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करती है, वहां पक्षियों के लिए एक अभयारण्य बनाया गया है, ओखला बर्ड सेंचुरी। यह इलाका 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। नदी के किनारों पर कई तरह के पेड़ और झाड़ियां लगाई गई हैं। इससे कई प्रजातियों के पक्षियों को अपना बसेरा बसाने में सुविधा होती है। यहाँ की लंबी घास और पानी किनारे उगने वाले पौधे जल पक्षियों को पसंद आते हैं, तो ऊंचे पेड़ों की लचीली डालियों पर ऊंची उड़ान भरने वाले पंछियों का बसेरा होता है। सभी तरह के पक्षियों के लिए आरामदायक जगह बन गया है ओखला बर्ड सेंचुरी। दिल्ली के दूसरी छोर पर है
असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अरावली की प्राचीन पहाड़ियों की गोद में बसे इस सेंचुरी में कई तरह के पक्षियों का ठिकाना है। यहां के एजुकेशन ऑफिसर परिधि जैन ने बताया, अलग अलग सीजन में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। जहाँ बर्ड्स की बात है तो यहाँ अराउंड 190 स्पीशीज़ है, और जिसके अंदर रेजिडेंट और माइग्रेटरी बर्ड्स दोनों हैं। हरियाणा के गुड़गांव में बसा है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। दिल्ली जयपुर हाईवे से होते हुए यहां तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहां प्रवासी पक्षियों के झुंड नजर आते हैं। हरियाणा के ही बहादुरगढ़ में तालाबों और पोखरों में कई तरह के जल पक्षी पानी में अटखेलियां करते हुए नजर आते हैं। हाईवे के दोनों ओर तालाबों में जल पक्षियों का जमावड़ा दिखता है। डुबकी लगाते, अपने पंखों को निखारते और खतरा भांपकर फुर से उड़ जाते। यहाँ के तालाब जल पक्षियों के लिए जन्नत से कम नहीं। यहाँ के एक बुजुर्ग का कहना है, पक्षी ये तो काफी साल से आए हैं, हम तो जब से जानने लगे पक्षियों को, जब से आ रहे हैं। ज्यादातर ये सर्दी के महीने में आते हैं, नवंबर से जो है ना फरवरी तक रहते हैं ज़्यादा। यहाँ इनको तो हम जल मुर्गा ही कहते हैं, या फिर इनको हम बत्तख भी कह देते हैं। और ज़्यादातर गर्मी का जब थोड़ा मौसम सा होने लग जाता है, जो बुगले आते हैं सफ़ेद रंग के, बुगले कहते हैं उनको हम। कभी पंख फड़फड़ाते तो कभी शोर मचाते, कभी हमारी मौजूदगी से अचानक चौंक जाते। ये अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। इनकी बेफिक्री, बरबसी हमें अपनी ओर खींचती है। प्राकृतिक वातावरण में पक्षियों को देखने के शौकीनों को कई बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। इनके आसपास रहने पर शोर शराबा या ज्यादा हलचल करने से ये आपसे दूर चले जाएंगे। ध्यान रहे, ये पालतू पक्षी नहीं, इन्हें इंसानों से दूर रहना पसंद है। इसलिए इन्हें देखने जाते समय क्या सावधानी रखें, ये जानना भी बहुत जरूरी है। कैमोफ्लेज क्लोथ्स पहन के जाएं। कुछ लोग क्या करते हैं, तड़क भड़क के कपड़े पहनेंगे, रेड कलर के कपड़े पहन लेंगे, शाइनी क्लोथ्स पहनेंगे। अब क्या होता है, रेड कलर के कपड़े आप पहन के जाओगे जंगल में, वो एक वार्निंग साइन होता है। दूर से ही सेंस ऑर्गन्स उनका स्ट्रांग होता है, उनको दिख जाता है कि हाँ रेड कलर है, भाग जाते हैं। कुछ नहीं दिखता है आपको। तो आप किसी भी जगह जा रहे हो, ग्रीन कलर के, खाकी ग्रे कलर के क्लोथ्स पहने, शूज, स्पोर्ट शूज पहन के जाएं। कुछ दिख रहा है तो आप इशारों में बता सकते हैं हाँ ये दिख रहा है। इस बीच कुछ पर्यावरण प्रेमी शहरों को पक्षियों के अनुकूल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अपने घर के आसपास बालकनी में, छज्जे के ऊपर ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जो पक्षियों की जरूरतों को पूरा करता है। छोटे पक्षी छज्जों पर रखे लकड़ी के डब्बों में अपना घोंसला बना लेते हैं। पक्षियों का भी, जानवरों का भी, पेड़ों का भी, पौधों का उतना हक है इस एनवायरनमेंट में जितना हम लोगों का है। तो आज ये अगर सोच आ जाए तो मेरे ख्याल कुछ भला हो सकता है पक्षियों का। दिल्ली में तरह तरह के पक्षी मौजूद हैं। इसका पता चलने के बाद उम्मीद है ये कार्यक्रम बर्ड वॉचर्स के अलावा उन्हें भी घरों से बाहर निकालेगा जिन्हें अब तक इनमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। प्रवासी पक्षियों का किसी स्थान पर साल दर साल जाना इस बात का भी सूचक है कि उस स्थान का वातावरण और जैवीय संतुलन कायम है। ये सिर्फ वातावरण की खूबसूरती ही नहीं बढ़ाते, बल्कि हमें आने वाले प्राकृतिक असंतुलन से समय रहते आगाह भी करते हैं। इसलिए जरूरत है प्रकृति के साथ संतुलन को बनाए रखने की, क्योंकि इससे न केवल इन पक्षियों को आसरा मिलेगा, बल्कि प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से ये हमें भी फायदा पहुंचाएगा।